समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अब एक विवादित टिप्पणी देकर सियासत उन्होंने पूरी तरह से गर्म कर दी है। सूबे के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त जो औरंगजेब को लेकर सियासत चल रही थी, अब वो सियासत पूरी तरह से पलट चुकी है। और इसके साथ ही एक जहां बीजेपी की बात करें, उनके बयानों पर करारा पलटवार कर रही है, वहीं जो राणा सांगा के वंशज हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने भी इस पूरे बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों से महाराणा सांगा का प्रमाण पत्र मांगने की ना तो जरूरत है, ना उन्हें कोई देने की जरूरत है, लेकिन सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अब रामजी लाल सुमन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सर्च किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के ये सांसद आखिरकार हैं कौन, जो अपनी इस विवादित बयान की टिप्पणी के बाद बुरी तरह घिरती नजर आ रहे हैं। तो आज की खास सीरीज में हम बात करेंगे रामजी लाल सुमन की। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों में से एक हैं, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनके जन्म की बात की जाए तो 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा प्राप्त करी, वो हाथरस से ही करी थी, मगर बाद में उच्च शिक्षा लेने के लिए वो आगरा का रुख करते हैं। आगरा से वो कानून की पढ़ाई करते हैं और उसके साथ ही उनकी राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हो जाती है। रामजी लाल सुमन का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से ही शुरू होता है। साल 1975 में वो इंदिरा गांधी द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई तो उस दौरान बड़े सक्रिय होते हैं और उसके विरोध में शामिल होते हैं, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ता है। आपको बता दें, इमरजेंसी के बाद साल 1977 में वो मात्र 26 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट से फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और एक बड़ी जीत हासिल करते हैं, जिससे वो उस समय सबसे युवा सांसदों में से एक सांसद बन जाते हैं। इसके बाद साल 1979 में जनता दल से और फिर साल 1999 से 2004 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से फिरोजाबाद से वो संसद पहुंचते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 1990 से लेकर 1991 में जब चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी, तो उनके पास श्रम कल्याण और महिला कल्याण और इसके साथ ही बाल विकास राज्य मंत्री, उन्हें जो जिम्मेदारी थी एक अहम, वो सरकार में दी गई थी। इसके साथ ही साल 1992 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के गठन के बाद वो मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगियों में से एक बन गए थे और साल 1996 में लगातार पार्टी के महासचिव पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद साल 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए चुना और वो 3 अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब थोड़ी एक नज़र उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी डालते हैं। रामजी लाल सुमन की बात करें तो वो मूल रूप से सादाबाद के एक छोटे से गांव से आते हैं, मगर वर्तमान की बात की जाए तो वो आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र में रहते हैं और उनके परिवार में एक छोटा बेटा और 3 बेटियां हैं। हालांकि उनके बच्चों की निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इसके साथ ही उनकी पत्नी की बात की जाए तो वो भी राजनीति में हाथ आजमा चुकी हैं। साल 2006 से साल 2011 तक वो आगरा से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही थी। आपको बता दें, उनका राजनीति में एक अहम योगदान है। बेशक वो अभी अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हो, मगर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति में रामजी लाल सुमन एक बहुत बड़ा नाम है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए राजनीति के तहत वो एक महत्वपूर्ण चेहरा है। उनकी बेबाकी और लंबे राजनीतिक अनुभव ने पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया है। इसके साथ ही हाल ही में 2025 और अभी हाल ही में जो चर्चा हो रही है, तो राज्यसभा में जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी, अब वो लगातार सुर्खियों में है और उसकी वजह यह है, जब राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी तो उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया और उनके बयान ने विवाद को जन्म दे दिया। इस पर भाजपा और जो अन्य संगठन हैं इस पर तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन की राजनीतिक करियर की बात की जाए तो करीब 5 दशकों से भी अधिक का हो गया है।
जिसमें उन्होंने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपना जन सामान्य के मुद्दे उठाने के लिए एक अहम भूमिका उठाई है और लगातार वो दलितों से जुड़े मुद्दे भी पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं। फिलहाल उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप रामजी लाल सुमन के बारे में क्या कुछ मानते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।